इंदौर से खबर है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर वार सामने आया है। 10 साल की मेरी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ था, यह कहना है दिग्विजय सिंह का। खरगोन हिंसा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है दिग्विजय सिंह ने हिंसा की न्यायिक जांच की मांग भी की है। इसके अलावा लाउड स्पीकर विवाद नाकामी से ध्यान बांटने की कोशिश है, यह भी दिग्विजय सिंह ने बात कही है। रोकने के बावजूद भी बैरियर जबरदस्ती हटाकर वे मस्जिद के रास्ते पर गए। ये सब बात की जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होना चाहिए, खुली जांच होना चाहिए। कौन इसके लिए जवाबदार है? कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, जिसने माहौल बिगाड़ा, जिसने पत्थर फेंके, जिसने गोली चलाई, जिसने आग लगाई, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई। लाउड स्पीकर को लेकर राजनीति की जा रही है, ये सब बेकार है। लोगों का ध्यान बांटा जा रहा है। महंगाई, आज आप सब लोग खड़े हुए हैं, महंगाई से आप लोग पीड़ित नहीं है क्या? आप लोगों का घर का बजट नहीं बिगड़ा क्या? कि महंगाई से आप लोगों की तनख्वाह बढ़ गई क्या? उससे ध्यान बांटा जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रोज भाव बढ़ते जा रहे हैं। बात यही है कि लोगों का ध्यान असफलताओं से भटकाने के लिए सब हो रहा है। आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता आकाश। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से खरगोन की घटना को ईद के मौके पर याद किया है, सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि सरकार ध्यान भटकाने के लिए लाउड स्पीकर का मुद्दा उठा रही है। देखिए विवेक, दंगे की आग भले ही बुझ गई हो, लेकिन सियासी बयानबाजी जो है वो अभी भी जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इंदौर आज पहुंचे थे ईदगाह पर और कई बड़े आरोप सरकार पर लगाए हैं। दिग्विजय सिंह का यह कहना है कि जो खरगोन की घटना हुई वो सरकार का फेल्योर है। आज तक वहां पर कर्फ्यू को भी सरकार का फेल्योर करार दिया है। देखिए दिग्विजय सिंह ये बात बार बार कहते हैं कि उनके 10 साल के कार्यकाल में कभी दंगा नहीं हुआ और इस बात का जिक्र उन्होंने किया क्योंकि लाउड स्पीकर को लेकर जिस तरीके से यूपी में फैसला लिया गया धार्मिक स्थलों पर, उसी तरह की चर्चाएं जब एमपी में शुरू हुई तो अब दिग्विजय सिंह का यह कहना है कि आम मुद्दे जो हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार लाउड स्पीकर जैसे मामलों की बात करती है। देखिए मांग ये की जा रही है कि खरगोन हिंसा को लेकर न्यायिक जांच की जाए कि किन लोगों ने पत्थर चलाए, दोनों समुदायों के पक्षों की जांच हो कि आखिर यह घटना कैसे हुई। साथ ही पुलिस की जो व्यवस्था उस वक्त थी रामनवमी के अवसर पर, उस व्यवस्था को लेकर भी दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। उनका यह कहना है कि पहली बार जब चल समारोह निकला तो विवाद की स्थिति बनी, इसके बाद दोबारा चल समारोह निकालने की अनुमति क्यों दी गई। इस तरह के कई जो सवाल हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की ओर से खड़े किए गए हैं। देखिए खरगोन की हिंसा जो थी वो वाकई में अविश्वसनीय थी और इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो चिंताजनक तस्वीरें होती हैं, लेकिन अब जब स्थितियां सामान्य हो रही हैं तो एक बार फिर से जो राजनीतिक बयानबाजी है वो मध्य प्रदेश में तेज हुई है। विवेक, बिल्कुल, लेकिन आकाश अब सवाल इस बात का है कि आज का जो मौका है, ईद भी है, परशुराम जयंती भी है, आपसी सौहार्द बना रहे ये कोशिश की जानी चाहिए। खरगोन वाली हिंसा का जिक्र करना, अपनी सरकार की तारीफ करना कि मेरे कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ था, क्या ऐसा नहीं है कि दोबारा से आग भड़काने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, ऐसे मौकों पर विवेक इस तरह मैं आपको रोक रहा हूं, उपयोग नहीं आकाश। हमारे साथ बीजेपी नेता राजपाल सिंह सिसोदिया जुड़ गए। राजपाल जी, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ, सरकार का फेल्योर था, खरगोन वाली हिंसा न्यायिक जांच होनी चाहिए और लाउड स्पीकर का मुद्दा इसलिए आप उठा रहे हो ताकि महंगाई से बच सको उसके सवालों से। प्रथम दृष्टया खरगोन दंगे के बाद का अगर सबसे विवादित ट्वीट किसी का हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये श्रीमान दिग्विजय सिंह जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा के सांसद, कांग्रेस के अखिल भारतीय महामंत्री के जिम्मेदार पद पर होते हुए एक वीडियो ट्वीट करते हैं जिसके अंदर खरगोन का एक सीन बताया जाता है, मस्जिद के ऊपर भगवा कलर का ध्वज लहराया जाता है।
बाद में पता चलता है कि वो खरगोन का सीन नहीं है, वो कहीं का फर्जी ट्रिक के तहत उन्होंने इस प्रकार से लोगों की भावना भड़काने के लिए एक फॉल्स वीडियो और फोटो ट्वीट किया, जिसको तत्काल उन्होंने हटाया, जिस पर दिग्विजय सिंह जी के ऊपर मध्य प्रदेश में कई थानों में FIR हुई है। उसके बाद में वो अजमेर पहुंचते हैं, वहां अपनी फरारी काटते हैं हिंदी, और वहां से उलूल जुलूल बयान जारी करते हैं। तो पूरा देश देख रहा है कि ये कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ नहीं है तो क्या है। इसके ऊपर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगा के प्रदेश अध्यक्ष को बयान जारी करना चाहिए था कि उस ट्वीट से कांग्रेस का कोई वास्ता नहीं है। अगर कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव कोई ट्वीट करता है और उस ट्वीट से दंगे भड़कते हैं तो यही माना जाएगा कि कांग्रेस का हाथ तो दंगाइयों के साथ ही। नहीं, वो तो अपनी सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं राजपाल जी, कह रहे हैं कि मेरे 10 साल के कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ था। जी मैं सुन नहीं पाया। वो ये कह रहे हैं दिग्विजय सिंह कि मैंने 10 साल मध्य प्रदेश पर शासन किया, मुख्यमंत्री रहा, लेकिन एक भी दंगा नहीं हुआ। उन 10 सालों में उज्जैन के पास झिरनिया गांव में कुएं के अंदर से AK-47 मिलता है। चीनी की गतिविधि फलती फूलती है। तमाम राष्ट्र विरोधी ताकतों को ये संरक्षण देने का काम करते हैं। इस मुंह से दिग्विजय सिंह जी ये बात करते हैं, जिनके मुंह में राम और बगल में छुरी वाले जो ये श्रीमान दिग्विजय सिंह जी, जो ये कहते हैं कि मैं किले में राघवगढ़ में राघव महाराज को पूछता हूँ और बाहर आके राम को काल्पनिक बताने का काम करते हैं। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। लेकिन राजपाल जी, उन्होंने जो न्यायिक जांच की मांग की है, क्या आपको लगता है कि ये जो मांग की जा रही है इस पर विचार होना चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए खरगोन हिंसा की? किसी भी जांच से सांच को कोई आंच नहीं आ सकती। जो चाहे जिस प्रकार की जांच चाहे दिग्विजय सिंह जी आके करा ले, प्रमाणित तो यही होगा कि दंगाइयों के साथ में अगर किसी का हाथ है तो वो कांग्रेसियों का हाथ है। और कांग्रेस जब जब सत्ता से बाहर होती है तब तब कांग्रेस का इतिहास है कि वो। लेकिन राजपाल जी, न्यायिक जांच तो सरकार को इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा ना। दिग्विजय सिंह जी न्यायिक जांच कराने के लिए सक्षम नहीं है, वो नहीं करा पाएंगे, सरकार को आगे आना पड़ेगा। उनको मांग करने का अधिकार है और सरकार उनकी मांग पे गंभीरता से विचार करेगी। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है तब तब वो सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने का प्रयास करती है। इस पूरे खरगोन के परिदृश्य में भी आप देखेंगे तो पाएंगे कि कहीं न ठीक है राजपाल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। भूपेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। भूपेंद्र सिंह जी, दिग्विजय सिंह का बयान है कि उनके शासनकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ, सरकार का फेल्योर था खरगोन वाली घटना, और न्यायिक जांच होनी चाहिए। न्यायिक जांच तो मैंडेटरी है, वैधानिक रूप से होना चाहिए। ये सरकार क्यों डर रही है, ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि समस्या क्या वहां पर है पूरी। जब जो अब तो ये सार्वजनिक डोमेन में आ चुका है कि उनके पास 5 दिन पहले से इनपुट था, जो इंटेलिजेंस इनपुट था, और जो है उस इंटेलिजेंट इनपुट पर एक्ट नहीं किया गया। एक की जगह 2 जुलूस निकाले गए। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। बीजेपी ये भी तो कह रही है कि आप इधर न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उस समय जो है सरकार का फेल्योर था, लेकिन हिंसा भड़काने का काम दिग्विजय सिंह ने किया था गलत फोटो ट्वीट करके, ये बीजेपी कह रही है। फोटो ट्वीट करने के पहले दंगा हो गया कि बाद में दंगा हुआ? आपको भी हैरानी नहीं होती है ऐसे डायलॉग आप मारते हो? दंगा पहले हुआ कि फोटो पहले आई है? जब दंगे के बाद की फोटो है तो दंगा तो हो ही चुका था। उसको फोटो से छुपाएगी भारतीय जनता पार्टी उस पाप को। और दूसरी चीज, कपिल मिश्रा क्या कर रहे हैं, इसका तो ये जवाब भी नहीं दे रहे हैं कि कपिल मिश्रा का भीकन गांव से क्या कनेक्शन है, क्यों आया था भीकन गांव, ये जवाब क्यों नहीं दे रही भारतीय जनता पार्टी? उससे तो बयान तक नहीं ले रहे हैं। अभी जवाब ले लेते हैं, कम से कम फॉर्मेलिटी में बयान अभी जवाब ले लेते हैं। राजपाल जी हमारे साथ बने हुए हैं, राजपाल जी दीजिए जवाब। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट करके दंगे को भड़काने का काम किया, ये मेरा आरोप है और ये सब लोग जानते हैं कि उसके बाद में और अशांति फैलने का काम हुआ और दंगाइयों के साथ में दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस खड़ी नजर आई। ये हमने आपने सबने देखा। जिन लोगों ने समाज में अशांति फैलाने का काम किया, जिन्होंने एसपी के पांव में गोली मारने का काम किया, उनके साथ कांग्रेस के लोग वहां पर खड़े दिख रहे थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दंगा करने वाले दंगाई आताताई कोई किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के नहीं होते, वो सिर्फ मानवता के दुश्मन होते हैं। और मध्य प्रदेश, चलिए राजपाल जी, अब चूंकि इस चर्चा को खत्म करते हैं इस वादे के साथ कि न्यायिक जांच की जो कांग्रेस मांग कर रही है
इस पर सरकार गंभीर होगी? आपको लगता है कि न्यायिक जांच भी होनी चाहिए, जो संशय है वो भी खत्म होना चाहिए कांग्रेस का भी और सभी लोगों का? तौर पर इस पूरे दंगे की विस्तार से जांच होकर दोषियों को सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। जिन लोगों की संपत्तियों में नुकसान हुआ उनकी संपत्ति का मुआवजा देना चाहिए और दंगाइयों से पूरा सूद सहित वसूल करना चाहिए, दंड सहित वसूल करना चाहिए और दंगाइयों को जमी जोत करके यहाँ से मध्य प्रदेश की धरती से बाहर खदेड़ देना चाहिए। ये मैं सरकार से मांग करता हूँ। ठीक है, वैसे दंगाइयों की जरूरत मध्य प्रदेश के बाहर भी नहीं है, उनको देश के बाहर कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका राजपत सिसोदिया जी, भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।